हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे मोमिन सर को लेकर, क्योंकि आप सब ने सुना कि हमने बोडली के बारे में बहुत सारी बातें की जो पाकिस्तान से आई है। उसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने कहा है, बहुत कुछ हमने आप लोगों के साथ सच्चाई दिखाई है। तो अब हमारा ये राइट भी बनता है कि हम मोमिन मलिक सर के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करें वो इन्फॉर्मेशन जो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो कि पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग उसको गलत तरीके से उनकी इमेज को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम डायरेक्ट आप लोगों के साथ बात करते हैं मोमिन मलिक सर को लेकर। तो देखिए, एक बंदा है जो पाकिस्तान से, हैदर। हम स्टार्टिंग से आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, और स्टार्टिंग से अगर समझाएंगे तो स्टार्टिंग से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बीच में से जुड़े हैं, कुछ लोग कहीं से जुड़े हैं, कोई कहीं से जुड़ा है, कोई अभी रिसेंटली ही जुड़े हैं। तो उन सबको समझने में ईजी हो जाएगा कि हैदर का मोमिन सर के साथ क्या रिलेशन था, किस वजह से, क्या एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इस वजह से हैदर का सपोर्ट किया गया, या फिर जो भी कुछ XYZ सब आप लोगों के साथ आज शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी बात की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है, हैदर पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान के सिंध में हैदर रहता है। वहाँ की उसकी बलोच कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है और वैसे मुसलमान है। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि मोमिन मलिक सर को इसलिए ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि मोमिन मलिक सर भी मुसलमान हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उनको ट्रैक किया जा रहा है, किस वे में उनको हैदर के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, सही बात को गलत बता के अपने आप को सही बताने की कोशिश की जा रही है। वो चीज़ें सारी आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ मैं। तो हैदर ने गुहार लगाई अपने बच्चों की भारत सरकार से, पाकिस्तान सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, जिससे उसने चाहा उन सब से उसने अपनी गुहार लगाई। फिर अंत में क्या होता है, उसकी गुहार किसी ने भी नहीं सुनी, उसकी आवाज़ कहीं तक भी नहीं पहुंची। वो रोता था, बिलखता था, अपने वीडियोस डे बाय डे यूट्यूब पे डालता था। लोग उसकी वीडियोस को देखते थे, समझने की कोशिश करते थे क्या ये रियल है या फिर फेक है। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर हम लोगों की इमेज में जो चीज़ें हैं, हम उस चीज़ को सही वे में नहीं लेके जा सकते। हम लोग ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं आज भी हम लोगों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, आज भी हम लोगों की अच्छाई का फ़ायदा उठाकर वो लोग कुछ अलग ही वे में कुछ कर दें। तो हमारे भारतीयों के लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल थे इस चीज़ को लेके कि ये सही है, झूठ है, क्या है। क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जितना भी सब कुछ था ना लोगों के माइंड में, वो सब ना गुचमुच हो रखा था, सुलझा हुआ कुछ भी नहीं था। ये केस कब सुलझा है, जबकि आगे हम लेके चलेंगे आपको कि ये केस कब सुलझा है और कैसे ये इस केस पे सीधी सीधी रोशनी पड़ने लगी और एक एक करके रास्ता कठिन था पर सामने हम उस मंजिल के पहुंचते चले गए। तो जैसे कि हैदर ने सबको गुहार लगाई, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर अंत में हैदर ने भारत की बहनों को, भारत के भाइयों को, भारत की माँ को, भारत के रहने वाले नागरिकों को उसने पुकारा, उसने हाथ जोड़कर विनती की, कहा कि मेरी बात को सुनो, मुझे बोलने का मौका दो। क्योंकि जब भी वो मीडिया में जाता था, आपको पता है मीडिया के कुछ लोग बोडली के सपोर्ट में हैं, तो जब भी वो मीडिया में जाता था उसकी बात को ना ही सुना जाता था। आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, चैनल पर भी पड़ी है और लाइव भी चलाया है काफ़ी बार उन्होंने टीवी पर। तो वो ना उसकी बात को सुना नहीं जाता था, सुना जाता था बोडली की बातों को, बोडली की बात को सच बताकर हैदर को झूठ बताया जाता था। तो हैदर ना एक तरह से ना डिप्रेशन टाइप में चला गया था। उसको ये लग रहा था कि अब मेरा कौन सुनेगा मेरी। तो यहाँ पर जो एक मेन लीड आप निकल के आई थी वो है आस्था माँ। आस्था माँ ने हैदर के ऊपर विश्वास किया, हैदर से बात की। फिर उनको समझ में आया कि हाँ, ये इस बंदे को एक बार बोलने का मौका देना चाहिए, इसकी बात भी सुननी चाहिए। क्योंकि हम बोडली की तो बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या लोगों को समझाना चाह रही है, कि मुजरा करके जो भी कुछ करके वो अपना चला रही है और वो सब चीज़ें चलती जा रही हैं, ठीक है। तो हमें इस बंदे को भी एक बार सुनने का मौका देना चाहिए। तो उन्होंने हैदर से बात की, हैदर से बोला कि भाई देख, मेरे सामने जो भी बोलेगा तू सच बोलेगा, और सच बोलेगा तभी मैं तेरी बात आगे तक लेके जाऊंगी। क्योंकि मुझे सच जानना है कि वो बोडली क्या थी, क्या नहीं थी, क्या तेरे साथ हुआ, कितना तू पीड़ित रहा, कितना तूने अपने बच्चों को छोड़ा, या तेरा बोडली के साथ डिवोर्स हुआ था, नहीं हुआ था। उन्होंने सारी बात को रखने की पूरी कोशिश की। तो जहाँ तक उन्होंने इस चीज़ को लेकर आए तो उन्होंने कुछ आस्था माने, कुछ मीडिया भाई से बात की
उनसे बात करने के बाद लैपटॉप पे हैदर की लाइव कन्वर्सेशन ली, उसकी हैदर की जो भी स्टेटमेंट थी वो उन्होंने ली, और उसको लेने के बाद उन्होंने फिर आगे लाइव चलाया। लोगों को लगने लगा कि हाँ, हमें हैदर की सुननी चाहिए। तो धीरे धीरे करके हैदर को भारत के लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। भारत की बहनें को इस चीज़ से कोई वो नहीं था कि वो पाकिस्तान से, हम लोग उस चीज़ के लिए नहीं उसके साथ लड़े थे। हम लोगों ने जस्टिस फॉर लगाया था एक पिता के लिए, हैदर जस्टिस फॉर फादर, क्योंकि उसके बच्चे उसको मिलने चाहिए, उसके बच्चों की जो पुकार है वो उसके बाप तक जानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें थी, क्योंकि जिस तरीके से एक लप्पू ने बहुत बैड टच उसकी बेटी के साथ किया था, बहुत अभद्र पोजीशन पे उस चीज़ को लेके आए थे, लाइव में बैठ के वो सब चीज़ें दिखा रहे थे। जब सामने से लाइव में लोग गाली देने लगे तब भी उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आई। जब भगोड़ी ने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उसको उसमें दिखाया ना कि नहीं अब तो तू समझ कि तेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, तब उसने बोला कि नहीं इसको उतार दे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑन कैमरा जब ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऑफ कैमरा कितनी होती होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि होती होगी या क्या चीज़ें है, पर होती होगी। जब हमने लाइव में ये चीज़ें देखी, हमने लाइव में लप्पू का बर्ताव देखा है, जब नेशनल टीवी पर वो सब चीज़ें चल रही थी, न्यूज़ चैनल चल रहे थे, वहाँ पर वो उसको किस करने की या कुछ मतलब ऐसी कुछ हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने सामने से देखी हैं। तो फिर हम कैसे कह दें कि लप्पू इन सब चीज़ों से वंचित रहा है। इसने हैदर की बेटियों को बेटी ही माना है ना जी ना, उसने कौन सा उसको जन्म दिया है। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। तो हम अगर ये चीज़ सोच रहे हैं ना कि उसको उसके बच्चे उसके बाप के पास जाने चाहिए, तो हम एक बात बताओ, हम गलत क्या कर रहे हैं। वो उसका बाप है, कानून के तौर पे बाप है, डिवोर्स हुआ नहीं है। अगर डिवोर्स भी होता है तो भी, अगर कुछ भी होता है तो भी एक फादर होने के नाते उसका हक बनता है अपने बच्चों से बात करने का, क्योंकि कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकती कि बाप से उसके बच्चे नहीं मिल सकते। ये भी हमारा कानून कहता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के सामने अब आएंगी। तो आपको पता चल गया कि हैदर की किस तरीके से बात की सुनवाई हुई। फिर हैदर ने और ज़्यादा गुहार लगाई, वीडियोस पे वीडियोस बनाया, लाइव आया, लोगों के सामने हैदर ने हाथ जोड़े, लोगों के सामने अपने बच्चों की भीख मांगी। उसने कुछ नहीं मांगा किसी से, उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे मेरे बच्चे दिला दो, मुझे किसी से कुछ नहीं है, मेरे बच्चों को वहाँ सेफ नहीं है फ्यूचर। तो वो लप्पू के बाप को गाली देता था, भगोड़ी के बोडली के भाई को गाली देता था जो मुंह बोला भाई है। तो गाली देने का मतलब है भैया किसी का घर बार टूटेगा, जिसका घर टूटा है, जिसके बच्चे उससे दूर गए हैं, जिसकी बीवी उसके साथ बेवफाई करके दूसरे के साथ चली गई है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं जी आप, नहीं जी आप, नहीं जी आप करके बोलेगा। भैया कभी तो उसके अंदर से गुस्सा निकलेगा, वो अपना कहाँ पे वो निकाले, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, बताइए मुझे कैसे वो चीज़ें गलत हो गई। तो यहाँ पर फिर मोमिन मलिक सर के सामने ये चीज़ें वीडियोस गई, उन्होंने देखा, समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कोई भी इसके साथ नहीं आ रहा है, एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मोमिन मलिक सर अगर इस केस में आए हैं तो आपको देखा होगा कि उनके लिए भैया घी की आरती की थाली तो किसी ने नहीं सजाई है, और जल्लत के चप्पले जूते, ना जाने कैसी कैसी लैंग्वेज और कैसे कैसे अपशब्दों का यूज़ किया गया, उनकी इमेज को ख़राब करने की पूरी कोशिश की। क्योंकि जब विरोधी पक्ष होता है ना, वो गंद तो बकेगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो शुक्र है कि ये मोमिन मलिक सर हैं, ये कोई मैडम नहीं है। अगर मैडम होती तो इनके चरित्र के ऊपर तक उंगली उठा दी जाती, पता है, बहुत बुरा कर दिया जाता, क्योंकि आपको पता है ना विरोधी पक्ष कौन है, तो जो जैसा होता है सामने से उसको वही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मोमिन मलिक सर ने जब इस केस को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने उनके जो फादर थे उन्होंने ये चीज़ें कहा था कि बेटा सही का साथ देना, गलत के अगेंस्ट ही खड़े रहना, सही के साथ ही रहना और गलत के हमेशा खिलाफ खड़े रहना। तो ये उनके फादर की जो स्टेटमेंट थी, क्योंकि ना मेन गुरु जो होता है ना, एक माँ एक बाप ही अपने बच्चों का सबसे पहला गुरु होता है। अगर जो हमें टीचिंग करते हुए हमारे जो टीचर होते हैं वो भी हमें एक घड़ी को वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें विदाउट बुक्स के देते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना उसको उनको फील करके वो सारी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं कि ऐसा कौन सही है, सही की पहचान करो, इन सब चीज़ों को देखो, सही का साथ दो। तो ये हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते आते हैं। तो ये सब चीज़ें ना एक अच्छाई के रूप में हम लोगों के लिए एक एक कहते हैं ना एक अच्छा ऑरा क्रिएट करती है। वही एक अच्छा ऑरा आज मोमिन सर के साथ उनके खड़ा है, क्योंकि देखिए ना आप लोग, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो हैदर के ऊपर 5 लाख रुपए अब तक लगा चुके हैं। आप मुझे बताइए कौन सा वकील है जो अपने क्लाइंट के केस में अपना पैसा लगाता है? कोई नहीं लगाता ना, लेता ही है। और जिस बंदे के ऊपर ये आरोप लगा दिया जाए कि भैया वो बंदा तो
मतलब पैसे खाता है वो बंदा, पता नहीं पाकिस्तान से कितना उसको पैसा मिला है, कितना उसका बैंक चेक करो, ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो। तो बोलना पड़ता है, कुछ लोगों को बताना पड़ता है कि भैया मैंने अपने जेब से पैसा लगाया, मुझे किसी ने 1 रुपये तक की फुटी कौड़ी नहीं दी है, ठीक है, वो सब चीज़ें बतानी पड़ती है। और जब हम वो चीज़ें नहीं बताते हैं तो लगता है कि भैया इसने पाकिस्तान से ना जाने कितना पैसा ले लिया है, कितनी एजेंसी के साथ ये काम कर रहा है, क्योंकि हैदर के लिए सपोर्ट कर रहा है ना। हैदर एक आज के टाइम पे खतरा बन सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हैदर यहाँ पर, क्योंकि बोडली का जो भाई है वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हैदर यहाँ आता है तो वो भारत के लिए खतरा बन सकता है। हम तो एक बात कहते हैं, जो साल भर से यहाँ पर बुआ बैठी है वो क्या सुरक्षित कर रही है क्या? वो भी तो हमारे आने वाली नस्ल को खराब कर रही है। हमारी जो जनरेशन, अभी जो टीनेजर्स में लोग बच्चे आ रहे हैं, वही तो उस लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्यार मोहब्बत वाली है, भागकर आई है, प्यार में आई है, ये आई है, वो आई है। भैया प्यार में ही खंजर घोंपने आई है। आई वो समझ में? जो कहती है ना, रो रही है कि मैं अपने बच्चों को छाती से लगा के लाई हूँ, मैं अपने बच्चों को ये करके लाई हूँ। तो अगर आप मुझे एक बात बताइए, पहले मैं इसी की बात क्लियर कर लेती हूँ। अगर तू अपने बच्चों को छाती से लगा कर लाई है तो तुझे पता है तू अपने बच्चों की बदौलत ही भारत में एंट्री ले पाई है। ऐसा कुछ तेरे पास था नहीं जो तुझे बच्चों के बिना तुझे भारत में एंट्री मिल जाती। जब तुझे किसी जो एक वो होते हैं ना, जो बस के अंदर जो वो होते हैं, कंडक्टर होते हैं, तो उन्होंने जो पर्ची काटते हैं, टिकट वगैरह काटते हैं, तो वो होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई दिखाओ अपना कुछ। तो उसने क्या करा था, अपनी बेटी के ऐसे करके पिंच कर दिया था, उसको पिंच करके उसको रुला दिया था। इतनी भयानक तरीके से पिंच किया था कि रो रो कर उसको खांसी और उल्टी आने लगी थी। तो वो जो वो था ना, जो पर्ची काट रहे थे, वो घबरा गए। उन्होंने कहा नहीं चलो छोड़ो, ठीक है। तो एक माँ है, बच्चों के साथ है, तो ठीक ही होगी, कौन सा कोई बाहर से ऐसे आ रहा होगा। अकेले बंदे के ऊपर शक हो सकता है, पर बच्चों के साथ माँ आ रही है तो उसके ऊपर कौन शक करेगा? तो ये तो ना हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी आगे चल के खतरा है। इसने रास्ता तो दिखा दिया लोगों को कि हम इस तरीके से आ सकते हैं, हम उस तरीके से आ सकते हैं, पर ये भी लोगों को पता होना चाहिए, अगर तुम आते हो और अगर तुम हत्ते चढ़ते हो तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, ये भी उनको पता होना चाहिए। तो उस चीज़ की जो कार्रवाई करते हुए आपको पता है कि मोमिन मलिक सर गए नेपाल, और जाने को वो बाय रोड भी जा सकते थे, जाने को वो प्लेन से भी जा सकते थे, क्योंकि उनको वहाँ पर जांच पड़ताल करनी थी, तो वो वैसे भी जा सकते थे, पर नहीं, वो बाय रोड गए, उससे नेपाल की बस से गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है बस में सफ़र करना, तो उन्होंने उस चीज़ को चुना। उन्होंने, हालांकि जितनी तपस्या वो इस केस को करने में लगा रहे हैं ना, वो इसलिए लगा रहे हैं कि एक बाप को इंसानियत के नाते उसके बच्चे उसको मिल सकें, और उनका कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो हैदर की मदद कर रहे हैं तो कुछ उसको मिल रहा है ना। भैया वो अपनी तरफ से लगा रहा है, अपनी तरफ से तन मन धन सब तरह से वो हैदर की सेवा में समर्पित इसलिए करा है क्योंकि उसको उसके बच्चे मिलने चाहिए। हैदर से कोई लगाव नहीं है मोमिन मलिक सर का। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को जोड़ रहे हैं कि दोनों एक ही कास्ट के हैं, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, इसीलिए उसकी सपोर्ट कर रहा है। नहीं जी नहीं, सब मदद करने के लिए ना जिगरा होना चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, मदद करने के लिए जिगरा होना चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होता। अब मोमिन मलिक सर ने दिखाया है तो लोग तो उनके ऊपर न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई की राह तो बहुत कठिन होती है ना। अब आपको पता होगा कि आस्था माँ ने अभी एक दिन पहले वीडियो बनाया था, लाइव गए थे, जिसमें वो बता रहे थे बोडली को कि अब भी तेरे पास समय है, और उस भाव को, जिस भाव से वो उसको समझाना चाह रहे थे, उस भाव से लोगों ने उस वीडियो को, उस लाइव को नहीं लिया। उन्होंने उस लाइव को नेगेटिव वे में लिया कि आज तो आस्था माँ रो रही थी, भगोड़ी के चक्कर में आस्था माँ रोई, भगोड़ी ने ये करा, बोडली ने ये करा। तो मतलब अरे उस वीडियो के साइंस को समझने की कोशिश की है आपने कि वो क्या कह रही थी। उन्होंने अगर हाथ भी जोड़े हैं ना बोडली के आगे, तो इसलिए जोड़े हैं कि तेरी बच्चियों की ज़िंदगी सेफ हो जाएगी अगर तू एक सही फैसला लेती है। तो अब भी टाइम है, ये सब चीज़ें बोली थी, उनकी बच्चियों के लिए बोला था। एक माँ ही समझ सकती है दूसरी माँ का दर्द, पर जो माँ अपनी आंखों से उन बच्चों को ना देख पा रही हो, उनके दुख दर्द तकलीफ, उन चीज़ों को ना समझ पा रही हो, सिर्फ इसलिए कि उसको भारत में रहकर ये जो अभी फेक जो हंसी, फेक लोगों का आना जाना मिलना, चंद टाइम का रौनक चकाचौंधनी, ये सब चीज़ें मिल रही है ना, वो इसको अपने लिए बहुत कुछ समझ के बैठी है। पर ये लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होती, इसकी कुछ सीमाएं होती है, कुछ टाइम तक ये सब चीज़ें रहती हैं, आपके पास सदा के लिए नहीं रहती है। ठीक है, और सदा के लिए कभी भी कोई चीज़ नहीं ठहरी है। एक जगह अगर पानी भी रुक जाता है ना, तो वो भी सड़ान मार देता है। तो तेरी लाइफ एक जगह रुक जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना।
तो आपको मैंने अच्छे वे में समझाने की पूरी कोशिश की कि मोमिन मलिक सर ने किस तरीके से हैदर की उनकी सुनवाई सुनी, हैदर की उस बात को सुना, फिर उसके ऊपर अपना जो भी उनका फैसला था वो उन्होंने लिया। और उनका फैसला हम सब भारतीय सल्यूट करते हैं उनके इस फैसले पे कि उन्होंने एक भारतीय होने का, एक कहते हैं ना, एक वो चीज़ों को समझा है। अब लोगों ने, हम सब यूट्यूबर्सों को भी एक उसमें ले लिया चक्की में कि ये सब मिले हुए हैं, इन सब के बैंक चेक करो, इन सबको भारत से पैसा मिला है, ये हुआ है, वो इन सबको पाकिस्तान से पैसा मिला गया है, तो बहुत कुछ मतलब बोला गया है। तो उनकी बातों पे हम रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हैं। हमें भरोसा है मोमिन मलिक सर पे, और वो सच्चाई का साथ देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी ऐसी बातें जो सामने से निकल के आई हैं, बहुत सारी ऐसे जो आपने देखी हैं वीडियोस में, अगर वो चाहते तो वीडियोस बना के दिखाते। उन्होंने सब चीज़ें क्लियर वे में लाइव टू लाइव आकर आप लोगों के साथ दिखाया है, लाइव सेशन किया है कि देखिए नेपाल में इस तरीके से लोग होते हैं, मंदिर के अंदर शादी नहीं हो सकती है, रूम में भी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें 3 बेड बिछे हुए हैं, तो इतनी सी गली में तो भैया कोई फेरे ले नहीं लेगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब चीज़ें फेक हैं। अब भैया उनके जो भैया हैं वो ये दावा कर रहे हैं मांग में सिंदूर भरा है, माथे पे बिंदी लगाई है, और उसको जूम कर करके लोग देखते हैं, ये चीज़ें हैं। तो किसने कहा था सोशल मीडिया पे आने के लिए आपकी बहन को? किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था कि आपकी बहन सोशल मीडिया पे आए और अपशब्द आकर बोले, भारतीयों को, लोगों को गालियां दे, ठीक है, मुसलमानों को कटवा शब्द यूज़ करे और हिंदू भाइयों को सुअर की औलाद बोले। किसने बोला था आपकी बहन को इन गंदे शब्दों को बोलने के लिए? किसने बोला था? जवाब दीजिए। हमने तो नहीं बोला था। आज तक का रिकॉर्ड है कि उसके बच्चों के लिए किसी भी भारतीय ने एक गाली का भी प्रयोग नहीं किया है। कोई नहीं चाहता, उसके बच्चे सब अपने बच्चे समान समझते हैं, तभी हम भारतीयों की ये सब एक साथ जुड़कर इन चीज़ों को कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो इसके अय्याशी के चक्कर में। ये सच है और आप लोग भी पता है, क्योंकि जब आपके पास बैठ के मीडिया सवाल करती है ना कि इस जो खिड़की भी टूटी गई थी, वो पिटी भी गई थी, उसके साथ ये भी हुआ था, नहीं तुम्हें पता नहीं है, खिड़की टूटी थी कूलर एसी लगने की वजह से। अरे भैया, कूलर एसी लगने के टाइम पर खिड़की टूटती है कि कूलर एसी लगने के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले खिड़की टूट जाती है कि भैया गर्मी आएंगी, अभी तो सर्दी का माहौल चल रहा है, अभी गर्मी आएंगी तब हम एसी लगवाएंगे, उससे पहले हम खिड़कियां तोड़ देते हैं। ये कहाँ का साइंस है? अरे बात तो तुक्की करो, लॉयर हो, लॉयर की तरह बात करो। अपनी जो कहते हैं ना, आपने हमारे धर्म के ऊपर बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ती है, उसके बच्चे ओम नमः शिवाय बोलते हैं, वो उसका जो बेटा है वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसने सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लिया है। सनातन धर्म बोलने से, एक्सेप्ट करने से हो जाता है? आप बताइए। वो हमें अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं वालेकुम सलाम, तो हम मुसलमान हो गए, ठीक है। वो हमारे मुंह से बोलने से राम राम जपती है, कैमरा ऑन करके वो जय श्री राम, जय महाकाल का नारा लगाती है, तो वो सनातनी हो गई। इतना आसान है सनातन में आना? कोई बच्चों का खेल लगता है क्या? लोगों ने हर चीज़ को मजाक बना के रख दिया है। सनातन नहीं हो गया कि भैया इन्होंने तो मंदिर का घंटा बजा दिया कि कोई भी आएगा उससे बचा के चला जाएगा कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। ऐसे नहीं सनातनी होता है। उसने कौन सी चीज़ें, कौन से ऐसे सनातन धर्म वाले काम करे हैं, आप हमें ये बता दीजिए। कौन से गंगा स्नान करने गई है? कौन से घर पे ही कौन सा उसने हवन करवाया है? कौन से उसने ऐसा कुछ किया है जिसे हम मान ले कि हाँ ये सनातनी हो गई है? मंदिर में खड़े होकर आरती करने से सनातनी हो जाते हैं? हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है, उसके ऊपर हमें बोलने का पूरा राइट है। आए, ठीक है। और अगर लगता है कि हमें हमारी बात गलत है या मेरी बात गलत है, तो आप वीडियो बनाइए, जवाब दीजिए कि नहीं ये बात इस तरीके से है, वो चीज़ है। मुझे पता है बखूबी तरीके से कि आप मेरी इस वीडियो को देख रही होंगी, क्योंकि कल जब मैं लाइव आई थी तो आप मेरी लाइव में भी आई थी, बट मैं उस चीज़ को आगे वे में नहीं लेके जाना चाहती थी, नहीं तो कंट्रोवर्सी वहाँ भी क्रिएट हो सकती थी। मेरा काम है रिएक्शन देना, तो रिएक्शन मैं लाइव में बिल्कुल नहीं देती हूँ। मैं अपने व्यूवर्स के साथ जुड़ती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको जो लगता है उसके बारे में उनके सवालों के जवाब देती हूँ। पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो आपने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जो आपने मुझसे पूछा था, क्या आप मुझे जानती हो? नहीं जी, आपको तो मैं बिल्कुल नहीं जानती, क्योंकि आपको तो आज तक आपका भाई नहीं जान पाया होगा, आज तक आपको आपके माता पिता नहीं जान पाए होंगे, आपका पति नहीं जान पाया होगा। अगर वो जान पाता बेचारा तो तुम्हारे नाम पे थोड़ी मकान करता। वही नहीं जान पाया कि तुम कौन हो। आजकल तुम्हारे तो बच्चे तुम्हें नहीं जान पाते होंगे कि हमारी माँ अभी हमें क्या कह रही है और दूसरे पल हमें क्या, हमारी स्टेटमेंट चेंज करवा देगी हमारी माँ।
तो बहुत कुछ है भैया। आपको क्या लगता है आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी और आपके कमेंट्स मैं रीड भी करती हूँ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।